एनएमसी के सिलेबस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना अकबर। अगर तुम एक नीट 2026 के एस्पिरेंट हो तो एक सवाल तुम्हारे दिमाग में बम की तरह टिक टिक कर रहा है, ये जो नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस आया है, इसका क्या करूं? तुम्हारे कोचिंग वाले पूरा पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे हर कोई अलग अलग और अजीब एडवाइस दे, और तुम पूरी तरह से कंफ्यूज हो। रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ूं या ना पढ़ूं? इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये कंफ्यूजन खत्म करने की। मैं तुम्हें एनएमसी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के पीछे का हिडन ट्रुथ बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ना आपके सिलेक्शंस को डिस्ट्रॉय कर सकता, और मैं तुम्हें एक सिंपल 3 स्टेप मेथड बताऊंगा या सिस्टम दूंगा जो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। ये कंफ्यूजन बहुत पर्सनल है। मेरे एक ड्रॉप ईयर में अचानक से एक रूमर फैल गया कि एनिमल किंगडम अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने सोचा ग्रेट, टाइम बचेगा। मैं उस चैप्टर को हल्के में ले ली। रिजल्ट, उस साल उस चैप्टर से 4 सवाल आए, बट टू बी ऑनेस्ट वो शुक्र है वो 4 सवाल मेरे को आते थे, नहीं तो मेरे 16 मार्क्स खत्म हो जाते। उस एक चीज ने मेरे को बताया कि एनएमसी के सिलेबस पे कभी ट्रस्ट नहीं करना आंख बंद करके। मैं नहीं चाहता कि वो गलती तुम करो इस न्यू सिलेबस के चक्कर में। प्रॉब्लम ये है कि हम सिलेबस को एक चेकलिस्ट की तरह देख, ये टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं है। लेकिन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट चेकलिस्ट नहीं है, ये एक जाल की तरह है। हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचो, एक घर बनाने के लिए आपको पहले नींव बनानी, मतलब फाउंडेशन, एक फाउंडेशन बनानी पड़ती है, उसके ऊपर आप अपना घर बनाते। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स नींव होते हैं ताकि आपको अगले टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से समझ। और एक नए सिलेबस में एनएमसी ने कुछ ऐसे ही फाउंडेशनल टॉपिक्स को ऑफिशियली डिलीट कर दिया, बट अगर आप देखोगे तो वो आते हैं नीट के पेपर में। तो चलिए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एनएमसी का कहना है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट कर दिया है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी में उन्होंने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को रखा हुआ है। अब कोई मुझे ये बताओ कि तुम ट्रांसपिरेशन पुल को समझने बिना स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजनिंग कैसे समझो, C4 साइकिल को अच्छे से कैसे समझ सकते? वो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, उनके बिना आगे के टॉपिक हमेशा कमजोर रहे। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिलेबस एक चेकलिस्ट नहीं है, एनएमसी के सिलेबस पे विश्वास नहीं करना, ये सब एक इंटरकनेक्टेड मैप है, तो कंफ्यूजन दूर हो गई। मैंने सिलेबस को ऐसे देखा कि ये वाला कॉन्सेप्ट इससे कहीं से मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो मैं उसको पढ़ूंगा। ये क्लैरिटी, ये सुकून मैं चाहता हूँ कि तुम भी फील करो। अगर तुम ऐसे ही सिंपल नो नॉनसेंस स्ट्रेटेजी चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नीचे सब्सक्राइब दिए बटन पे क्लिक कर दो। हम यहाँ भीड़ के साथ नहीं, दिमाग के साथ चलो। तो अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है ट्रैफिक लाइट सिस्टम। जैसे 3 लाइट होती है, रेड, एम्बर और ग्रीन, ऐसे ही हम समझेंगे कि हम सिलेबस को 3 कैटेगरी में कैसे बांट। कैटेगरी 1, इग्नोर। ये वो टॉपिक है जो सच में डिलीट हो चुके हैं और उनके आगे के चैप्टर्स में कोई लेना देना नहीं। जैसे, पर हम इनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं, ये हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे कम हो। जब हम ग्रीन वाले टॉपिक्स और येलो वाले टॉपिक्स पर को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारी कमांड अच्छे से हो जाएगी, तो ये रेड लाइट में वो डिलीटेड टॉपिक्स आएंगे जो एनएमसी ने लिखे हुए हैं, और ये फाउंडेशनल टॉपिक्स भी। फिर आता है कैटेगरी 2, येलो लव, मतलब फाउंडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस कैटेगरी। ये वो टॉपिक है जो ऑफिशियली डिलीटेड है, लेकिन वो नए सिलेबस को दूसरे चैप्टर्स के लिए नींव का काम करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के कुछ कोर आइडिया। इन चैप्टर के लिए तुम्हें डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, तुम्हें बस एक बार शांति से इनकी एनसीईआरटी रीडिंग और उनके कॉन्सेप्ट समझने, ताकि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो। ग्रीन लाइट मतलब फुल फोकस, ये तुम्हारा नया ऑफिशियल सिलेबस है। इस पर 90% एनर्जी लगानी है, इसके डिटेल नोट्स बनाने, इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करने। वो सारी स्ट्रेटेजी जो हमने आपको इस चैनल पर बनाई है, मल्टीपल रिवीजन, पेज रिवीजन, रिकॉल, सब इस पे लगाने। भाई ये नई सिलेबस के चक्कर में स्मार्ट स्टूडेंट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट का फर्क साफ दिखेगा। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट सब कुछ पढ़ेगा और टाइम वेस्ट करेगा, या कुछ भी नहीं पढ़ेगा और आगे स्ट्रगल करेगा। लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम को यूज करके अपना टाइम और एनर्जी बचाएगा, सही जगह पे सही टाइम इन्वेस्ट कर देगा। ये था सिलेबस का पूरा सर्च। अब जब तुम्हारे पास एक क्लियर मैप है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि उस मैप को चलाने के लिए बेस्ट रिसोर्सेज कौन से।